दो चीज़ें आपके साथ जल्दी से इस वीडियो में शेयर करूंगा। पहली चीज़, इटली में नए कवानीन जो आए हैं उससे किसको फ़ायदा होगा और किसको नुकसान होगा, किसके लिए मुश्किलात हैं और किसके लिए आसानियां हैं। ये जो अभी तक की तफसीलात हैं वो आपके साथ पूरी डिटेल के साथ शेयर करूंगा। दूसरी चीज़, एक यूनान से खबर आई है, एक पाकिस्तानी नौजवान जिसने वहाँ पर कागज़ बनवाने के लिए 15 साल लगा दिए, और जब कागज़ भी बन गए, पाकिस्तान आया, बड़ी धूमधाम से शादी की, और फिर जब वापस गया तो उसके साथ क्या हुआ, ये भी एक दर्दनाक स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे। इसलिए छोटी सी वीडियो है, एंड तक देख लीजिएगा। सबसे पहले बात करेंगे, चलें यही बात कर लेते हैं जो अभी यूनान वाला वाक़या, उसके बाद फिर इटली की बात करते हैं। ये मोहम्मद इरफान नामी नौजवान आज से 15 साल पहले ये डंकी लगा के ईरान और उसके बाद तुर्की के रास्ते होता हुआ यूनान पहुंच गया था। यूनान पे जाके आगे का इसका जो यूरोप के दूसरे कंट्रीज़ हैं, फ्रांस, इटली वगैरह, जैसा कि लोग निकल जाते हैं आगे, इसने सोचा कि मैंने यूनान में ही रहना है, यहाँ रह के ही मैंने फ्यूचर बनाना है। तो ये मेहनत मजदूरी करता रहा, और जिस तरह दूसरे लोग स्ट्रगल करते हैं, और करनी भी चाहिए। जब बंदा घर वालों से दूर जाता है, पैसे लगा के जान पल खेल के बाहर जाता है, तो मेहनत ही करनी चाहिए, इसी में अजमत है। तो ये भी दूसरे लोगों की तरह, नौजवानों की तरह बड़ा मेहनती नौजवान था। 15 साल लग गए इसको, और बिल आखिर इसके पेपर्स बन गए। इसका पाकिस्तान आना जाना जो है ना वो अब खुल गया, लेकिन ये 15 साल में एक बार भी पाकिस्तान नहीं आया। फिर इसने सोचा कि सबसे पहले मैं काम करूंगा कि अब मैं पाकिस्तान जाता हूँ। घर वालों को देखने के लिए बेताब था, घर वाले इसको देखने मिलने के लिए बेताब थे, और घर वालों ने सोचा कि आप जल्दी से आओ, शादी करेंगे। 20 साल की एज होगी जब ये बेचारा घर से निकला था, 35 साल एज हो गई, घर आया, धूमधाम से शादी की। देखिए, इसके 15 साल अगर पेपर नहीं बने तो कमाई तो कर रहा था ना, पैसा तो ठीक इसने बेचारे ने कमा लिया था। धूमधाम से शादी की, और जब शादी इसकी हो गई, जितनी भी छुट्टी थी इसने गुजारी, और सोचा कि अब जो कोशिश करूंगा कि बेगम भी साथ चली जाए, जिस तरह मोस्टली लोग करते भी हैं। लेकिन वहाँ गया तो इसको शादी के 2 महीने बाद ही जाके ब्रेन हैमरेज हो गया। ये दिमागी शरेआन की जो है ना वो बीमारी है, फट जाती है नस। तो 20 दिन ये यूनान में हॉस्पिटल में रहा, और 20 दिन ही ये कोमे में रहा। जैसा कि लोग जानते हैं कि इस तरह की बीमारी जो है ना वो आईसीयू में रखा जाता है, और बंदा जो है ना वो नाली के ज़रिए खाता पीता है, हालत बड़ी तशवीशनाक होती है, और शायद ही कोई बचता है। अदरवाइज़ मेजॉरिटी ऑफ देम जो पीपल है ना वो इस दुनिया से चले जाते हैं, और यही हुआ मोहम्मद इरफान के साथ। बड़ा खूबसूरत जवान आदमी जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहा, और आज उसका नमाज जनाजा था वहाँ पर हुसैन मस्जिद में। तो बहरहाल ये एक अल्लाह की करनी, क्या कहा जा सकता है। जब सारी ज़िंदगी उसने मेहनत कर ली, और अब उसको उसका जो लुत्फ़ लेने का टाइम आया पाकिस्तान आने जाने का या दूसरे मुल्कों में, तो वो जनाब अब इस दुनिया में नहीं है। तो ये एक सबक है कि दुनिया फ़ानी है, एक ना एक दिन सब ने जाना है, खा वो पहले चला जाए या बाद में चला जाए। बहरहाल ये एक बहुत ही दर्दनाक ख़बर है उनकी फ़ैमिली के लिए, ऑफ कोर्स हमारे लिए भी बहुत दर्दनाक ख़बर है, लेकिन उस बेवा के लिए जिसने अभी शादी के चंद ही दिन देखे थे, और उसके बाद फिर हमेशा के लिए जुदाई आ गई। अल्लाह ताला इन सब को सब्र जमील अता फ़रमाए, और मरहूम को जन्नत में जगह अता फ़रमाए। दूसरी खबर इटली के हवाले से भी, वो भी कोई अच्छी नहीं है, इसलिए कि इटली ने दोबारा जो गैर मुल्की वहाँ पे जाएंगे उन पर सख्तियों के पहाड़ खड़े कर दिए हैं। नया कानून जो उन्होंने मंजूर किया उसमें लिखा है कि जी अगर कोई गैर कानूनी तौर पर इटली में दाखिल होते हुए पकड़ा जाएगा तो उसको 5,000 यूरो से लेके 10,000 यूरो जुर्माना किया जा सकता है। वो अलग बात है कि खाली हथी लोग उत्थे जाते हैं, कंगले तो होके जाते हैं, पैसे लैके इटली ना जाता कोई 10,000 यूरो, जेबां थोड़े पाए होंगे ने, दबड़ी पल्ले नहीं होंगी, और उत्थे जाते हैं बेचारे। लेकिन जो वो कैसे लेंगे ये इटली की हुकूमत जानती है, पुलिस जानती है कि रिकवर कैसे करवाना इससे, या कैसे भी है जुर्माना ये आयद करने का फ़ैसला किया गया है। इसके साथ साथ जो लोग वहाँ पे गैर कानूनी तौर पर सिमें चला के काम करते हैं या चला के उसको इस्तेमाल करते हैं, उनके पास वहाँ पर कार्ड भी नहीं होता, किसी के नाम पे मोबाइल सिमें ले लेते हैं, उनके ख़िलाफ़ भी क्रैकडाउन किया जा रहा है। इसके साथ साथ आपको पहले भी पता है, मैंने अक्सर बताया था कि इटली जो है ना वो इस वक्त सबसे ज़्यादा हब है उन लोगों के लिए जो इलीगल होते हैं, और यूनान से या अल्बानिया से या जिस मुल्क से भी वो यूरोप में दाखिल होते हैं, तो इटली जो है ना 80% लोग इटली में जो है ना वो दाखिल होते हैं। उसके बाद वो जर्मनी, फ्रांस या पुर्तगाल वगैरह में दाखिल होते हैं, लेकिन बेसिकली वो इटली में जाते हैं। तो इसलिए इटली की हुकूमत जो है ना वो उसको बड़ी परेशानी है
कि किस तरह जो है ना गैर मुल्की जो इलीगल लोग हैं उनको रोका जा सके। जुर्माने करके देख लिया, डिटेंशन सेंटर में देख लिया, अल्बानिया के साथ मुआहिदा किया कि जो भी शिप यूनान वगैरह से गैर मुल्कियों को लेके इटली की तरफ आएगा उसको रास्ते से ही मोड़ के तो जो बिल्कुल सामने समुंदर के पार मुल्क है अल्बानिया, वहाँ भेज दिया जाएगा और वहाँ इनको डिटेंशन सेंटर में रख के इनको कहा जाएगा कि अब आप यहाँ रहो, आप असाइलम अप्लाई इटली में ऑनलाइन करो और ऑनलाइन आपका इंटरव्यू होगा। अगर आपका असाइलम पास हो जाएगा तो आपको हम बुला लेंगे इटली, अदरवाइज़ आप अल्बानिया में रहोगे या वापस अपने मुल्क में चले जाओगे। तो उसके बावजूद लोगों ने जनाब इसको बिल्कुल सीरियस नहीं लिया और दिन रात जो किश्तियाँ हैं ना वो इटली की तरफ जा रही हैं। तो इसके साथ अब जो डिटेंशन सेंटर्स हैं वहाँ पर रखने की मुद्दत भी बढ़ा दी गई है। पहले जो ऐसे लोग जिनके असाइलम रिजेक्ट हो जाते थे और उसके बावजूद वो इटली में रहते थे, नहीं छोड़ते थे, पकड़े जाएं तो उनको 18 महीनों के लिए जो है ना 1.5 साल के लिए डिटेंशन सेंटर में रखा जाता था। अब ये मुद्दत 2 साल कर दी गई है, 24 महीनों के लिए उनको जो है ना वो रखा जाएगा डिटेंशन सेंटर में। और उसके बाद भी जनाब इसके साथ इनको कब डिपोर्ट करना है या कैसे करना है वो भी जनाब नई सख्तियाँ अब सामने आ गई हैं। दोस्तों एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ जो हमेशा अपनी वीडियो में कहता हूँ, अगर आप लाखों रुपए लगा के 50-60 लाख रुपया लगा के इलीगल तरीके से यूरोप जाना चाहते हैं ना, तो अगर मेरा पर्सनल मशवरा मांगे तो मत जाइएगा। नहीं पूरे कर सकेंगे आप 50-60 लाख रुपया। कैसे? देखिए मैं अभी इटली में था तो वहाँ पर जो पाकिस्तानी काम कर रहे हैं जो वहाँ पहुँच गए हैं तो वो कर रहे थे महीने का कमा रहे थे कोई 700 कोई 800 यूरो। समझ आ गई? दिहाड़ियाँ यानी दिहाड़ी के हिसाब से उनका ज़िम्मेदारा का काम है तो वो जनाब हफ्ते में 4 दिहाड़ियाँ लग जाती हैं, 5 यूरो इनको 1 घंटे के मिलते हैं, 40 यूरो की वो दिहाड़ी लगाते हैं। और ये मैक्सिमम जो बचत, इसमें ख़र्चा वगैरह भी मैंने नहीं शामिल किया, 800-900 यूरो मैक्सिमम वो महीने का कमाते हैं अगर उनके पास जॉब है। तो उसमें से आधे से ज़्यादा आप उनका ख़र्चा लगा लें। 200 यूरो घर का किराया, उसके अलावा जनाब 100-150 यूरो खाने पीने का वो पहले ले लेते हैं घर वाले, आटा चावल मुश्तरका लाने के लिए, ठीक है ना। 2 और 3.5 हो गए, 50 आपका किराए का बन जाता है, 4 हो गए 400 यूरो। इसके अलावा आपने मोबाइल इस्तेमाल करना है महीने का, उसमें बैलेंस वगैरह सारा 50 उसके हो गए, 450 हो गए। तो उसके अलावा देखिए आपने अब रहना वहाँ पे कोई यार दोस्त संगी साथी, उसको खिलाना पिलाना, 50 मज़ीद लगा लें तो ये तकरीबन 450-500 यूरो जो है ना ये आपका ख़र्चा आ गया। अगर आपने 800 यूरो कमाया तो 300 यूरो बचा। 300 यूरो का मतलब है कि 1 लाख रुपया आपने महीने का बचा लिया। तो 1 लाख अगर बचाएंगे, वो भी सिगरेट वगैरह या कोई एक्स्ट्रा ख़र्चा नहीं करते, तो 1 लाख में जब आप घर भेजेंगे तो खाने वाले ज़्यादा हैं, वो 1 लाख का महीने का आटा चावल जो है ना ख़र्चा वही निकल जाएगा। तो बचत कहाँ गई? जो आपने पैसे एजेंट को दिए थे वो कब पूरे करेंगे? ਇਹ चीज़ां ਤੁਹਾਨੂੰ कोई नहीं दसदा। ਇਹ चीज़ां ਤੁਹਾਨੂੰ सिर्फ यही दसणगे स्टेटस ला लिया आईफल टावर ते जनाब थल्ले जनाब नुसरत फतेह अली खान का या किसी सिख गुलूकार का गाना ला लिया और पिंडां वाले मुंडे बेचारे वेंदे ने ते कहंदे ने अब्बा ज़मीनां वेच ते घल ते ए खंबे को घल सानू आईफल टावर ते जाना है, इत्थे न्यू कख करना जो मर्जी कर ला, न्यू पट्ठे पाने ते ना इत्थे काम करने जाना ते बाहर जाना। फिर वहाँ जाके काम नहीं है, काम है तो पैसे थोड़े हैं तो नुकसान होता है किसका? उस फैमिली का, हमारा नहीं होता। हम अल्लाह का शुक्र है 1000-500 जितना भी है हम कमा लेते हैं। मशवरा मुफ्त, कोई सुहाने ख्वाब नहीं है। अगर आपको कोई अच्छा जैक लगता है ज़रूर जाएं, जाना भी चाहिए। लेकिन जो आपको सुहाने ख्वाब दिखाते हैं, या मेरी वीडियो में भी कुछ लोग ये भी कहेंगे कि आप ही तुम टुर गए सानू डरांदे हो पे, भाई डराने वाली बात नहीं है। आपके माँ बाप के हक लाल के जो पैसे हैं वो हम बचाना चाहते हैं कि जो एजेंट आपको कहते हैं ना कि भाजी इत्थों तुहानू जहाज़ से बाना तुसीं इटली उतर जाना तो अगे उत्थे तुहाडा काम पिया है तुसीं जांदे ही उत्थे 3000 यूरो तुहां महीने का खड़काई जाना, 500 खा लियो, 2500 पाकिस्तान घल्ली जाओ, तुसीं 1 साल च करोड़पति बन जाना। ये हमसे नहीं होता, ऐसा हम जो है ना ख्वाब नहीं दिखा सकते किसी को। ये जो लोग बाहर पैसा कमा रहे हैं ना, या आप देखते हैं सज्जे खब्बे पाकिस्तान से जनाब कोठियाँ बड़ियाँ बड़ियाँ पाइयाँ ने, तो ये पता नहीं कितने कितने साल हो गए हैं। और ये भी मुकद्दर की बात है, 10 साल पहले वाले नौजवान भी अभी तक कागज़ उनके नहीं बने। अक्सर मैं इसी चैनल्स पर वीडियो बनाता रहता हूँ, 10-10 साल हो गया अभी कागज़ ही नहीं बने। उनको भी देख लिया करें, हमेशा उनको नहीं देखना कि जो चबारे वाले हैं या जिनके पास लैंड क्रूज़र, हम कहते हैं यार आ देखो फज्जे का मुंडा गया आज से 10-20 साल पहले तो देखो तुम कोठियाँ ले लिया ने, लेकिन वो 10-20 साल जो है ना
और भी लोग हैं 10-20 साल वाले, लेकिन उनके पास नहीं है। ये अल्लाह की देन है, किसी के पास। अच्छा मजे की गल है कि जेडे इत्थे नखट्टू ने उन्होंने को भी लैंड क्रूजर मैं वेखिया ने कख नहीं करते, पाकिस्तान रह के भी और पति नहीं, पता नहीं की जुगाड़ लाते हैं। भारत कोई भी मशवरा हो हम तो देते हैं सीधा सादा, खा किसी को अच्छा लगे। जो लोग बाहर रहते हैं, यूरोप में रहते हैं, वो यकीनन मेरी वीडियो को ज़रूर तायद करेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि मैं झूठ नहीं बोल रहा। ना मुझे झूठ बोलने की आदत है, और ना ही देखिए अगर आपने बाहर जाना है तो मैं जितना मर्जी आपको डराऊंगा ना, आप फिर भी जाएंगे। और अगर आपने बाहर नहीं जाना तो मैं जितना मर्जी कहूँगा कि भाजी वीज़ा लवो तो टिकट लवो तो सवेरे टुर जो, आप फिर भी नहीं जाएंगे। ठीक है ना। जहाँ रहें खुश रहें, आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। औरंगजेब को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।